हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही आता है। और आज के इस एक वीडियो के अंदर वो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, दोनों ही चैप्टर में क्लास सेम टॉपिक है। तो आज अच्छे से क्लास समझ लो इसको। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा, इससे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। रही बात एक प्रॉब्लम जो कॉमन स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने क्लास में पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन जब एग्जामिनेशन में टेस्ट में लिखने की बारी आती है तो क्लास उनसे वो प्रैक्टिस नहीं होती, वो क्लास सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशली आप सारे लोगों के लिए क्लास मैंने एक बुकलेट लॉन्च किया है। क्लास ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मे भी कोई डिलीवरी चार्जेस लगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये पतली पतली क्लास बुकलेट है, कुछ पेजेस की। इसके अंदर क्या है, इस बुकलेट के अंदर अकाउंट, इको, बीएसटी, इंग्लिश, इस सब के क्लास दो दो चैप्टर क्लास टेस्ट है, बिल्कुल बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न में। तो आप क्लास इस बुकलेट से दो दो तीन तीन चैप्टर के टेस्ट आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अकाउंट्स के भी हैं, इको के भी हैं क्लास, बिजनेस स्टडीज के भी हैं, हर एक मतलब सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन चैप्टर के क्लास टेस्ट दे रखे हैं। तो इन बुकलेट से क्लास आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्लास लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके चेक करना, आपके घर पे डिलीवर होगी बुक ये। और एक एक क्वेश्चन क्लास इसके अंदर जो दे रखे हैं ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप डीपली प्रैक्टिस के लिए हमारा जो क्वेश्चन बैंक है क्लास, ये आप फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहा हूं। हर एक चैप्टर का डिटेल, थ्योरी, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट, क्लास इवोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी। तो आप ये एक ही बुक है, इसके अलावा क्लास कंप्लीट सॉल्यूशन, आपको किसी और बुक की जरूरत नहीं है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक जरूर करना। और मैं प्रैक्टिस जो है इन्हीं बुक से करते रहना, मैं भी आपको इसी से प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है। अब आते हैं क्लास रिटायरमेंट में पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है, वो ध्यान से समझना। मान लेते हैं आपने जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, रिटायरमेंट में जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, उसका आपने क्या बनाया है क्लास, कैपिटल अकाउंट बनाया है। रिटायरिंग पार्टनर का आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है, ठीक है। अब आपने जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसका जो भी आंसर आता है, मान लो सबका आपने बनाया या जो भी अकेला रिटायरिंग पार्टनर का बनाया, तो जो भी उसका आंसर आता है वो किस नाम से लिखते हो क्लास आप, वो लिखते हो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। मान लो ये हो गया 3,60,000 रुपए। अज्यूम करता हूं ये अमाउंट कितना है, 3,60,000। तो जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको आपने 3,60,000 रुपए जो है वो देने हैं। टोटल अमाउंट जो है वो 3,60,000 रुपए आपको देने हैं। तो अब जब आप रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओगे, ध्यान समझना, जब आप रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओगे तो उस लोन अकाउंट में देखो पार्टनर्स के कैपिटल में क्या लिखा, रिटायरिंग पार्टनर लोन। तो रिटायरिंग पार्टनर के लोन में क्या लिखोगे, बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,60,000। अब इस लोन की पेमेंट कैसे करनी है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये सारी की सारी चीजें क्लास हम लोग अभी सीखेंगे और इसका लोन अकाउंट बना के भी देखेंगे। मैं मान लेता हूं क्लास, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। 3,60,000 है। क्वेश्चन कहता है 60,000 उसे नगद दे दिया, ठीक है। 60,000 क्लास उसको इंस्टेंटली आपने पे कर दिया। 3,60,000 है, 60,000 क्लास आपने उसको इंस्टेंटली पे कर दिया। तो बचा कितना क्लास यहाँ पे, 3,00,000। 3,60,000 रुपए का बैलेंस है। 60,000 रुपए क्लास आपने उसको इंस्टेंटली पेमेंट कर दिया है और 3,00,000 रुपए क्लास बचते हैं। अब ये जो 3,00,000 रुपए का क्लास बैलेंस है, क्वेश्चन कहता है इसकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। ये जो 3,00,000 का बैलेंस है उसकी 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है। वो कितने कितने का है क्लास, 1,00,000, 1,00,000 और 1,00,000, ठीक है। बात समझना, 3,60,000 का बैलेंस है, 60,000 रुपए आपने क्लास उसको इंस्टेंटली पे कर दिया, तो बचा कितना क्लास, 3,00,000 रुपए बचा है। अब क्वेश्चन कहता है इसकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 10%। तो पहले साल के एंड में हम जाएंगे और उसको ये जो 3,00,000 का बैलेंस है, 60,000 आपने तुरंत पे कर दिया है ना, इंस्टेंटली पे कर दिया है, बाकी बचा 3,00,000, हमने बोला 3 किस्तों में, 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो पहले साल हम उसके घर जाएंगे, हम उसको 1,00,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट दे देंगे और 3,00,000 रुपए का 10%, 30,000 रुपए क्लास उसको इंटरेस्ट भी पे कर देंगे। अब फिर अगले साल, 1 साल के बाद, हमने उसको एक इंस्टॉलमेंट दे दी, तो अब हमारे ऊपर जो कर्जा है वो कितने का है क्लास, 2,00,000 का। जो भी क्लास हमारे ऊपर अब अमाउंट बैलेंस है वो कितने का बैलेंस है क्लास, 2,00,000 का। अब हम क्या करेंगे क्लास, उसको 1,00,000 रुपए अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे और 2,00,000 का 10%, 20,000 रुपए उसकी इंस्टॉलमेंट भी दे देंगे। तो अब नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करते चले जा रहे हैं, हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी कम होता चला जा रहा है।
पहले हमारे सर पे कर्जा 3 लाख का था, तो हमने 3 लाख का 10% 30,000 रुपए पे कर दिया। फिर 1 लाख हमने तो पे कर दिया, अब तो हमारा वो लोन है ही नहीं ना, लोन तो अब हमारा 2 लाख का है, तो 2 लाख का हम 10% 20,000 जो है वो पे कर देंगे। उसके बाद बचा कितना क्लास, 1 लाख रुपए। फिर 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट देके 10,000 रुपए का इंटरेस्ट भी पे कर देंगे। तो आप देखो हमारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, पहले साल हम इंटरेस्ट देंगे 30,000 तीनों इंस्टॉलमेंट पे, वो हमारा कर्जा है। एक इंस्टॉलमेंट पे कर दिया तो दूसरे साल इन दोनों का देंगे 10%, तीसरे साल क्लास इसका देंगे, बस बात खत्म। तो इस तरीके से क्लास हम 30, 20 और 10 60,000 रुपीज की पूरी क्लास पेमेंट इस तरीके से कर देंगे। आई बात क्लास समझ? तो ये है आपका क्लास पार्टनर्स का लोन अकाउंट इस तरीके से बनता है। अब प्रैक्टिकली एक बार क्वेश्चन बना के अच्छे से समझते हैं। सबसे क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 15। रवि, राम और रोहन 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है क्लास 8, 4, 12, 2, 14, 8/14, 4/14, 2/14। ऐसे काट की क्लास हम कर सकते हैं, काट के मतलब इसे कैसे 4, 3, 1 ऐसा कर सकते हैं ना, 4, 3, 1, चलो कोई नहीं। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, रवि हो रहा है। आफ्टर द एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने के बाद इनका जो क्रेडिट बैलेंस है वो बन रहा है 54,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2024। भाई इनका जो बैलेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 54,000 का बैलेंस बन रहा है, ठीक है। अमाउंट इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसकी 3 इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, 6% पर एनम। प्रिपेयर रवीज लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड एंटायर अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 54,000 का क्लास अमाउंट बनता है, यहाँ पे 54,000 का अमाउंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है 18,000, 18,000, 18,000 की। अब मेरी बात ध्यान समझना, फर्स्ट ईयर पहले साल जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो इस पूरे 54,000 पे करेंगे, 6% का इंटरेस्ट जो बनता है 3240। फिर दूसरे साल जो है उसका क्लास बनेगा 6% 2160। फिर हम एक और 18,000 पे कर देंगे और तीसरे साल का जो 6% बनेगा वो बनेगा 1080। तो ये फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट है, ये सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट है, ये थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट है। इस तरीके से हम लोग क्लास पेमेंट करेंगे। पहले साल 18,000 रुपए देंगे प्लस इतना इंटरेस्ट देंगे टोटल अमाउंट पे। दूसरे साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा 36,000 है, 18,000 आपने पे कर दिया 54 में से, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 36 का है, इस 36 का 6% 2160 पे करेंगे। फिर आखिरी में इतना है क्लास उसका 6% 1080 हम पे करेंगे। तो इस तरीके से क्लास हम पूरा का पूरा सेटलमेंट करने वाले हैं, राइट। अब आओ हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंट बनाते हैं रवि का लोन अकाउंट। तो यहाँ पे बनता है क्लास रवि का लोन अकाउंट, रवि लोन अकाउंट। रवि रिटायरिंग पार्टनर है, उसका लोन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 1 अप्रैल 2024 को, यानी कि 1 अप्रैल 2024 यहाँ पे जो बैलेंस है रवि के कैपिटल में लिखा होगा आपने, रवि का लोन अकाउंट। तो रवि के लोन में लिखोगे क्लास बाई रवि कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है क्लास, 54,000 का अमाउंट है। 1 अप्रैल 2024, ध्यान से डेट देखो, 1 अप्रैल 2024। और इसी डेट से क्लास इन्होंने इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना चालू कर दिया, ईयर एंड 31 मार्च को होता है। अब मेरी बात ध्यान समझना, कोई कैश नहीं दिया इन्होंने, शुरू में कोई कैश की पेमेंट नहीं करी। अब सबसे पहले जो इंटरेस्ट ड्यू होगा, बाई इंटरेस्ट, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो ड्यू होगा। तो इंटरेस्ट कब ड्यू होगा, 31 मार्च 2025, है ना। 1/4/24 का अमाउंट बनता है, 31 मार्च 2025 को क्लास यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू होगा। अब ये जो इंटरेस्ट बनेगा ये 54,000 का 6% बनेगा, जो कि बनता कितना है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, 3240। ये इंटरेस्ट बनेगा, टोटलिंग कर देंगे इसका, ये बनता है 57,240। अब साल का एंड कब है, 31 मार्च 2025 टू बैंक। हम इनको पेमेंट करेंगे। जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है क्लास, 18,000, और उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो है 3240। तो ये बन गया क्लास 18,000 प्लस 3240, ये बन गया 21,240। 21,240 की हमने पेमेंट कर दी। अब जो बचेगा वो बैलेंस सीडी बचेगा, टू बैलेंस सीडी 57,240, 57,200। देखो अब हमारा जो अमाउंट बच गया क्लोजिंग बैलेंस वो कितना बचा है क्लास, 36,000 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच चुका है।
36,000 का। अब यही जो सीडी है वो 1 अप्रैल 2025 को बनेगा बाई बैलेंस बीडी। ये जो सीडी है ये क्लास सेकेंड ईयर में क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है, 36,000, यानी वही 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा। फिर 31 मार्च 2026 यानी 1 साल बाद फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा। अब जो इंटरेस्ट लगेगा, तो पहले इंटरेस्ट लगा था 54,000 का 6%। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 54,000 में से 18,000 हमने पे कर दिया, तो अभी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 36,000, उसका 6% बनेगा। 36,000 का 6% कितना है क्लास, 2160। 36,000 का 6% कितना बनता है, 2160। और हमने ये कैलकुलेशन पहले ही करके दिखा दिया था ना, पहले ही मैंने क्लास दिखा दिया था, 38,160। अब हम जाएंगे क्लास यहाँ पे 1 अप्रैल और सॉरी 31 मार्च, लास्ट में ही 31 मार्च 26 को टू बैंक। अब हम फिर जाएंगे पेमेंट करने, दूसरी इंस्टॉलमेंट है 18,000 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट, और अमाउंट कितना है 2160, ठीक है। तो 18,000 प्लस 2160 प्लस 18,000 ये बनता है 20,160, ठीक है, 20,160 ये टोटल बन गया क्लास। अब जो सीडी बचेगा यहाँ पे टू बैलेंस सीडी वो बचेगा 18,000 का, यानी जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे क्लास बच गया, वही तीसरी इंस्टॉलमेंट बची है, ये हो गया तीसरी। अब थर्ड ईयर में 1/4/2026 देख रहे हो, पहली इंस्टॉलमेंट और इतना इंटरेस्ट, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट कम हो गया क्योंकि क्लास अमाउंट भी कम हो गया। अब ये हमें 18,000 का बैलेंस बचता है, तो यहाँ पे क्लास लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है क्लास, 18,000 का अमाउंट है बाई बैलेंस बीडी। फिर इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च 27 बाई इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है क्लास 18,000 का, फिर 6% है 18,000 का 6%, 1080, 18,000 ये हो गया 19,080, टोटलिंग करेंगे यहाँ पे 19,080, ठीक है। टू बैंक, तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो है 18,000 की, और फिर इंटरेस्ट जो है 1080, तो 19,080। सीडी कुछ बचेगा ही नहीं, क्लियर हो गया, यहाँ पे लोन पूरा का पूरा क्लियर हो गया, कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचेगा। अब ये हमने जो अकाउंट में किया है, थोड़ी देर पहले यही चीज मैं क्लास यहाँ पे समझा रहा था आपको, पहला इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा इंटरेस्ट। तो जैसे जैसे लोन का अमाउंट, हम प्रिंसिपल अमाउंट है ना जो मूल बोलते हैं जिसको, जैसे जैसे क्लास हम उसकी पेमेंट करते चले जाएंगे, हमारा जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो भी कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे लोन की पेमेंट करेंगे हमारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और लास्ट में देखो ये बराबर हो गया, इसका मतलब आपका हिसाब किताब पूरा खत्म। लास्ट में टैली होना चाहिए, इसका मतलब आपका हिसाब किताब पूरा 19। आपका था कितना 54,000, आपने 3 इंस्टॉलमेंट भी पे की 18,000 की, साथ में ये इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो भी आपने पे कर दिया, ठीक है। चलो नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं क्लास, ये तो था सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा खतरनाक है, और क्यों खतरनाक है मैं वो भी समझाऊंगा आपको, तो ध्यान से अच्छे से क्लास यहाँ पे समझना। अनीता, गीता और सीता 3 पार्टनर है। सीता 30 जून को रिटायर हुई। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है, वो है डेट। पहले हिसाब किताब पूरे साल का था, अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च, मार्च को मार्च में ही इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे और मार्च में इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे थे। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई है क्लास, ये इतना अमाउंट क्लास बनता है एज पर द पार्टनरशिप डीड ही इज टू गेट 5,25,000, 5,25,000, आउट ऑफ विच सीतावर पेड 40,000 कैश, 40,000 तुरंत दे दिया कैश में, और जो भी क्लास बैलेंस बचता है उसको 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट बना दिया फ्रॉम 30 जून 2023। अभी देखो इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल से नहीं बनाया, 30 जून से बना दिया, और इंटरेस्ट कितना है 6% पर एनम का इंटरेस्ट है। प्रिपेयर सीतास लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली सेटल, और ईयर एंड कब हो रहा है क्लास 31 मार्च को, जो साल खत्म हो रहा है वो 31 मार्च को। अब इसमें क्या करेंगे ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। यहां देखते हैं क्लास, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ठीक है। सबसे पहले 30 जून 2022, ये जो ईयर चालू हुआ है वो 1/4/22 से खत्म कब होगा, 31 मार्च 23, ठीक है। ये हो गया 1/4/23 से 31 मार्च 24, ये हो गया 1/4/24 से 31 मार्च 25, ठीक है, ये ईयर है। अब सबसे पहले पार्टनर की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 22 से
रिटायर कब, 30 जून, तो ये रहा क्लास 30 जून, ये डेट आ गई 30 जून 2022। इस डेट को जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। 30 जून 2022 को ये पार्टनर क्या हो रहा है क्लास, रिटायर हो रहा है। 30 जून 2022 को पार्टनर छोड़ के जा रहा है। अब यहाँ पे जो बैलेंस बचता है वो बचता है 5,25,000। फिर अगली डेट 1 अप्रैल 2022 को हमने क्या किया, 45,000 रुपये उसको टोटल दे दिया। तो जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है, 4,80,000, जिसकी 2 इंस्टॉलमेंट बनेगी, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। 5,25,000 रुपए क्लास यहाँ बैलेंस है, 45,000 रुपए उसको क्लास दिया जा रहा है, 4,80,000 का बैलेंस बचेगा। 2,40, 2,40, आधा आधा, 2 किस्तों में बनानी है, 3 होता तो 1,60 1,60 कर देते, बट यहाँ पे 240 240, ठीक है। अब लेकिन ये जो सेटल हो रहा है क्लास 30 जून 2023, यानी 30 जून 2023 को पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी। तो मेरी बात ध्यान से, ये आएगी डेट 30 जून 2023, यहाँ पे पहले इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे 2,40,000। फिर 30 जून 2024, 30 जून यहाँ पे आएगा क्लास, यहाँ पे फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने क्लियर, देखो ये अगर चार्ट समझ आया तो ही अकाउंट समझ आएगा, ये चार्ट ही नहीं समझोगे अकाउंट समझ नहीं आएगा, ध्यान रखना, पहले ही बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये ईयर है 1/4/22, 1 अप्रैल 2022 ईयर एंड, और 31 मार्च 23, यहाँ पे पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है। अब 1 साल बाद पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जाएगी, है ना, 1 साल बाद पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे, फिर 1 साल बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे, और इंटरेस्ट का रेट कितना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम पे इंटरेस्ट लगेगा। ये पूरा हिसाब किताब हो गया। तो सर सही तो है, दिक्कत क्या है, दिक्कत छोटी सी है। क्या दिक्कत है क्लास, ध्यान समझना, दिक्कत है कहाँ पे, मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ पे। यहां से लेकर यहां तक जो इंटरेस्ट लगेगा वो 480 पे ही लगेगा, ध्यान सुनना, यहां से यहां तक जो इंटरेस्ट लगेगा वो 480 पे लगेगा। कितना परसेंट, 6%, है कि नहीं। ये कितने महीने का है, आप जून से 31 मार्च काउंट करो, जून जुलाई, जून तो खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का, ये हो गया क्लास आपका 9 मंथ। आई क्लास बात समझ। फिर यहां से यहां तक भी 4,80,000 पे ही इंटरेस्ट देना है, 6%, लेकिन अब 9 मंथ नहीं, 3 मंथ, यहां से यहां तक, पूरे साल साल का नहीं लगा सकते, 9 महीना 3 महीना, 9 महीना 3 महीना। ये यहाँ पे साल एंड हो गया तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट को ड्यू करना पड़ेगा। भाई एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया आप पेमेंट यहाँ कर रहे हो, यहाँ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेट करके दिखाना तो पड़ेगा ना कि जी हाँ इतना अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट का बनता है ना, 9 महीने का, फिर यहाँ पे 3 महीने का। अब ये जो बाकी, अब बच्चे सर आपने यहाँ 9 महीने का निकाला, समझ आया, बट यहाँ पे साल भर का क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 480 पे 480 पे 6% लगेगा 3 मंथ का, बट यहाँ से यहाँ तक 480 पे नहीं लगेगा। 480 में से यहाँ पे आपने 2,40,000 पेड भी तो कर दिया है, तो बाकी जो बचा 2,40,000 उसका 6% लगेगा बाकी 9 महीने पे। फिर यहाँ पे भी जो अमाउंट है वो 2,40,000 का ही लगेगा, 6% 9 महीने का। और फिर यहाँ पे क्लास आपने सॉरी यहाँ से यहाँ तक 9 महीने का हो गया, फिर ये 3 महीने का, 3 महीने का ही लगेगा, बस यहाँ पे क्लास डेट खत्म, यहाँ पे हिसाब किताब खत्म। तो कुल मिला के लग तो 9 3 12 और 9 और 3 12 महीने का ही लग रहा है, लेकिन जब आपने 3 महीने बाद 480 में से 240 दे दिया तो बाकी जो बचे हुए 9 महीने उस पे आपने क्लास साल भर का नहीं निकाल सकते, 9 महीने पे 240 पे ही निकालोगे, 240 पे। हिसाब किताब समझो, यहाँ पे पूरा साल है, यहाँ से यहाँ तक 480 पे लगेगा, फिर यहाँ पे 240 पे कर दिया, अब जो रिमेनिंग 240 बचा है उस पे लगेगा फिर 9 महीने का, और फिर इस 240 पे लगेगा 3 महीने का। बात वही है, लग तो 480 पे साल का और 240 पे साल का लग रहा है, लेकिन अलग अलग। देखो 480 पे 9 मंथ्स का यहाँ, 480 पे 3 मंथ्स का यहाँ, बस ये साल बदल गया। फिर यहाँ पे 240 पे 9 मंथ्स का यहाँ, 240 पे 3 मंथ्स का यहाँ, बस साल बदल गया और कुछ नहीं, राइट। अब हम इसको प्रैक्टिकली एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कौन पार्टनर है यहाँ पे, सीता लोन अकाउंट, यहाँ बनाते हैं सीता लोन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट, ठीक है, ये हो गया अमाउंट, डेट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे जो पहली डेट आएगी वो कौन सी क्लास, 30 जून को क्लास पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो और बैलेंस है 5,45,000 का। 30 जून डेट कौन सी है क्लास, 30 जून 2022। 30 जून 2022 को सबसे पहले क्लास बाई सीता कैपिटल अकाउंट, सीता के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस है कितना है
5,25,000। ये बैलेंस उठ के आ गया 5,25,000। ये रहा 5,25,000 1 अप्रैल को नहीं, पेमेंट कब की? 1 जुलाई को। 1 अप्रैल को नहीं की थी, 1 जुलाई को की है ना, 1 जुलाई 1/7। ओके, अब 1 जुलाई को अगले दिन यानी कि 1/7/22 को आपने पेमेंट कर दी टू बैंक। कितना अमाउंट है क्लास? 45,000 की आपने पेमेंट कर दी। इसके बाद जो डेट आएगी 31 मार्च 2023 आप इंटरेस्ट लगाओगे बाय इंटरेस्ट। ध्यान समझना कैलकुलेशन कैसी होगी। 580 में से, सॉरी 525 में से 45 दे चुके हो तो बचा कितना? 4,80,000। उसका 6% और कितने महीने का? 9 मंथ्स का। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन, इस 480 का सिर्फ 9 महीने का। जून तो खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ से यहाँ तक 480 का 6%। लेकिन कितने महीने है क्लास यहाँ पे? 9 मंथ्स का। तो 4,80,000 है, उसका 6% है और 9 महीने का बनेगा कितना? 21,600। 21,600 बना। टोटलिंग करो। और तो कोई पेमेंट की नहीं। पहली पेमेंट कब होगी? 23 में, 2023 में पहली पेमेंट होगी। तो ये 5,46,000, 5,46,600 टोटलिंग करोगे, ये बनेगा 5,46,600 माइनस 45,000, ये बनेगा 5,01,600। ये आया क्लास टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2023। फिर अगली डेट आएगी 1 अप्रैल 2023, फिर बनेगा बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना है क्लास? 5,01,600। ओके, 1 साल का हिसाब किताब देखो हमने कर लिया यहाँ पे। अब फिर से 480 पे ही लगेगा, लेकिन 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाओ 30 जून तक। 30 जून 2023 फिर लगेगा बाई इंटरेस्ट। बाई इंटरेस्ट कितना लगेगा? 480 पे 6% कितने महीने का? 3 महीने का। 4,80,000 का 6% 3 महीने का बनेगा 7,200। ठीक है, 4,80,000 का 6% 3 महीने का बनेगा 7,200। राइट, अब मेरी बात समझना, ये हो गया 7,200 का। अब फिर इसी 30 जून पे इसके बाद 1 जुलाई 2023 को हम जाएंगे पेमेंट करने। ठीक है, अपनी पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे पेमेंट करेंगे 2,40,000 का। ध्यान समझना, पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ जा रही है, यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया था, ये इंस्टेंट पेमेंट की थी उसको। ठीक है, 2,40,000। अब उस 2,40,000 में ये जो इंटरेस्ट है 21,600 का, हम ये भी पे करेंगे 21,600 का इंटरेस्ट। ठीक है, और ये 7,200 का इंटरेस्ट हम ये पे करेंगे। 21,600 का क्लास अमाउंट ये हो गया, 7,200 का अमाउंट ये हो गया। ठीक है, 21,600 प्लस 7,200 तो 28,800 प्लस 2,40,000, ये बनेगा 2,68,800 की आपने पेमेंट कर दी इस डेट को। अब जब आपने इस डेट को पेमेंट कर दी, अब 31 मार्च 2024 को जो इंटरेस्ट लगेगा, ध्यान से देखना, बाय इंटरेस्ट वो 480 पे लगेगा, 240 पे लगेगा। वो कितने में लगेगा क्लास? 240 पे, बिकॉज 480 था आउटस्टैंडिंग, 240 का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया आपने, तो जो अमाउंट बचा फिर वो 240 ही बचा, और उसका 6%। लेकिन साल के 9 महीने गुजर चुके हैं, है ना, साल में, सॉरी 3 महीने साल के गुजर चुके हैं, अप्रैल में जून, तो अभी 9 महीने पे क्लास आपने लगाना है 240 में 9 मंथ्स का। यहाँ पे देख लो, ये रहा, ये जो 240 है उस पे 9 मंथ्स का, फिर अगले साल 240 में 3 मंथ का लगा के खत्म कर देना, बस बात खत्म। तो इस 2,40,000 का 6% हो गया और 9 मंथ्स का ये अमाउंट बनता है 10,800। अब करो क्लास टोटलिंग। अभी पेमेंट कुछ नहीं करनी, और जून में पेमेंट होती है हर साल 5,01,600। ठीक है, 5,19,600, 5,19,600। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 2 बैलेंस सीडी 31 मार्च 2024 माइनस 2,68,800, या अगर 2,50,800। ठीक है, अब फिर 1 अप्रैल 2024 को ये सीडी बनेगा बाई बैलेंस बीडी। सीडी बनेगा बाई बैलेंस बीडी, कितना है? 2,50,800। फिर इंटरेस्ट लगेगा बाई इंटरेस्ट 30 जून 2024, 2,40,000 का 6% 3 महीने का, है ना, अप्रैल मई जून 3 महीने का, तो 2,40,000 का 6% 3 महीने का बनेगा 3,600। 3,600
2,50,800, ये बनेगा 2,54,400। ठीक है, अब जाएंगे क्लास उसके पास 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2024 टू बैंक। अपनी जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो कितने की है? 2,40,000 की है ना। 480 का बैलेंस था, 240 240 की 2 इंस्टॉलमेंट है। और इंटरेस्ट हमने 7200 तक का पे कर दिया था। फिर ये जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 10,800 का, ये पे करेंगे, प्लस ये जो इंटरेस्ट 3600 का 3600 का ये पे करेंगे। तो 240 प्लस 10,800 प्लस 3600, यार 2,54,400। देखो 2,54,400 है और ये भी 2,54,400 है। ये हो गया क्लास मैच और ये टैली हो गया, हिसाब किताब हमारा खत्म हो गया। दी एंड, क्वेश्चन क्लास हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब कोई भी क्लास यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहा है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस उसमें क्या था? अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च। ठीक है, इसमें क्या है? जून से लेकर अगले जून तक चल रहा है, तो इसलिए इस साल के 9 महीने, फिर अगले साल के 3 महीने, फिर अगले साल के 9 महीने, फिर 3 महीने, इस तरीके से चल रहा है। 480 पे अगर आप साल भर का कैलकुलेशन करके देखना, 480 पे 9 महीने का यहाँ लग गया, 480 पे 3 महीने का यहाँ लग गया। अंतर क्या है? ये पिछले साल लगा, ये इस साल लगा। फिर 240 पे 9 महीने का यहाँ, 240 पे 3 महीने का यहाँ, ये इस साल और 3 महीना अगले साल। इस तरीके से चल रहा है बस, अंतर और कुछ नहीं है। डेट कोई भी हो, इस तरीके सितंबर होता तो 6 महीने का यहाँ, फिर 6 महीने का यहाँ, 30 सितंबर होता तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। और पेमेंट पहली इंस्टॉलमेंट देखो यहाँ गई है, तो वो जो जितना भी इंटरेस्ट अभी तक का ड्यू है, ये ड्यू हो गया था, ये ड्यू हो गया था, आपने पेमेंट कर दिया। फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट ये 10,000 ड्यू हो गया था, 10,800, और ये 3600 ये रहा, 10,800 ये रहा। और इससे पिछले क्वेश्चन में जो था उसमें पूरे साल का है, पूरे साल का लग गया देखो यहाँ पे, और पूरे साल का यहीं पे हो गया साल के एंड में। फिर अगले साल पूरे साल का ये लगा, फिर साल के एंड में यही पे हो गया, फिर अगले साल का ये लगा और साल के एंड में यही पे हो गया। आई होप आपने नोट किया होगा। तो इसमें पूरे साल का हिसाब किताब हो गया। खतरनाक जरूर है लोन अकाउंट, लेकिन हाँ 6 नंबर भी आपको क्लास पक्के करके देता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो आप यहाँ तक क्वेश्चन बना लेना, ये 2 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने अपनी बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, जाके चेक जरूर करना। क्लास बहुत इफेक्टिव बुक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, बाकी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी जो कमेंट सेक्शन बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग इसके बाद हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और देन इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।